हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेसन नंबर 8 है क्लास 8 का हिस्ट्री के अंदर। ये लेसन थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में करेंगे। तो इसमें लेसन का नाम दिया गया है सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। नेटिव माने होता है देश की जो जनता थी उसको नेटिव कहा गया है, और सिविलाइजिंग माने सभ्य बनाना, देश की जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को एजुकेटिंग करना यानी कि शिक्षित करना। तो चलिए अब हम इस लेसन में देखते हैं कि क्या दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितने भी लेसन देखे थे उसमें ब्रिटिशरों का जो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, या भारत के राजाओं पर, नवाबों पर, या यहाँ के पीजेंट्स थे, किसान थे या ट्राइबल्स थे, उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा था, वो हमने पिछले लेसनों में देखा। अब इस लेसन में हम ये देखेंगे कि उन्होंने हमारे जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनकी लाइफ पर को कैसे इम्पैक्ट किया या उनके ऊपर कैसा अफेक्ट किया। और जैसा कि हमने ये देखा कि अभी तक जो ब्रिटिशर थे जितने भी थे, इन्होंने हमारे देश से के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया था, या यहाँ के जो रेवेन्यू थे, सिस्टम थे, उसको काफ़ी मात्रा में कलेक्ट किया था और अपने देश में भेजा था। इसके अलावा ये इस लेसन में ये देखते हैं कि जो इनका एक कल्चरल मिशन भी देखा गया है कि ये जो लोग थे वो भारत के जितने भी कस्टम थे और वैल्यू थे उनको भी बदल कर यहाँ के लोगों को सिविलाइज बनाना चाहते थे। तो इनकी ये सोच थी कि भारत को किसी न किस तरह से हम सिविलाइज बना सकते हैं। तो ये किस तरह से हमारे देश की जो एजुकेशन थी उसको कैसे देखते थे, तो इसको जानने के लिए अब हम पहले देखते हैं कि ट्रेडिशन ऑफ द ओरिएंटलिज्म। तो ओरिएंटलिज्म क्या होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पिक्चर देख पा रहे हैं। सबसे यहाँ पर देखते हैं जो पिक्चर में ये जो पिक्चर दिखाई गई है ये है विलियम जोन्स। अब विलियम जोन्स कौन था इसके बारे में हम देखते हैं कि विलियम जोन्स भारत में कलकत्ता में 1783 में आए थे, और इनको कंपनी की तरफ से एक जूनियर जज के रूप में, सुप्रीम कोर्ट का जूनियर जज के रूप में अपॉइंट किया गया था। ये इनको जो लॉ की तो नॉलेज थी ही, साथ ही साथ में इनको एक लिंग्विस्ट भी कहा जाता है। अब लिंग्विस्ट होता क्या है देखते हैं। लिंग्विस्ट यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी रखी है। लिंग्विस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको एक या एक से अधिक या उसको कई भाषा का ज्ञान होता है या उसका अध्ययन करता है, तो उसको लिंग्विस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इनको लिंग्विस्ट क्यों कहा गया है, तो देखते हैं यहाँ पर कि इनको ऑक्सफोर्ड में ही ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का जो इनको ज्ञान हो गया था। फ्रेंच भाषा भी इनको आती थी, इंग्लिश भाषा भी आती थी, साथ ही साथ में इन्होंने पार्शियन लैंग्वेज को भी सीखा था। और कलकत्ता में आकर यहाँ के जो पंडित थे जिनको संस्कृत भाषा आती थी उनसे इन्होंने संस्कृत की बारीकियाँ जानी थी, या यहाँ के ग्रामर या संस्कृत में लिखे हुए पोइट्री वगैरह उनके सभी के बारे में इन्होंने जानकारी हासिल की थी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया रखा है कि इन्होंने यहाँ के जो है प्राचीन लॉज के बारे में पढ़ा था। फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक्स, मेडिसिन और साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर, ये जो भारत के महत्वपूर्ण जो विषय थे उनके बारे में इन्होंने जानकारी हासिल की। इसके अलावा इसमें ये भी बता रखा है कि यहाँ पर हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड भी इसी तरह के इंग्लिशमैन माने जाते हैं जिन्होंने भारतीय जो संस्कृति थी उनको जानने का प्रयास किया, उनको ट्रांसलेट किया अपनी लैंग्वेज के अंदर। या इसके अंदर ये भी बता रखा है इन्होंने जो है संस्कृत और पार्शियन लैंग्वेज को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया था। इसलिए इन्होंने एक जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी। ठीक है, जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलब्रुक और नेथेनियल के सहयोग से की थी। इसके अलावा इन्होंने एक जर्नल भी निकाली थी जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च के था। अब इसके नीचे जो दिया गया है, देखो भी ये जो पिक्चर दिखा रखी है ना, ये हेनरी थॉमस कोलब्रुक की दिखा रखी है और उनके बारे में बताया गया है। देख सकते हैं आप सभी, ठीक है ना। ये जो पिक्चर है
ये कोलब्रुक की है और उनको यहाँ पर बताया गया है इनके बारे में कि इनको जो है संस्कृत भाषा और यहाँ के जो प्राचीन ग्रंथ थे जो हिंदुज़म के बारे में थे तो उनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। फिर अगर हम यहाँ पर देखें कि इनके इसके अंदर ये बता रखा है कि जो जोन्स और कोलब्रुक थे वो भारत के प्रति कैसी सोच रखते थे। वो भारत के प्रति एक अलग तरह की सोच रखते थे, अदर्स अंग्रेज़ों की तरह से। ये जो है भारत के और वेस्टर्न कल्चर दोनों का ही सम्मान करते थे। इनका मानना था कि प्राचीन काल में जो भारतीय संस्कृति थी वो काफ़ी ऊंचाइयों पर थी या उनके अंदर काफ़ी सक्सेसफुल थी, मगर अब वो धीरे धीरे उसका पतन होने लगा है या वो डिक्लाइनिंग की ओर आ रही है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम भारत के भारतीयों को उनकी एनिशिएंट कल्चर के हिसाब से पढ़ाएंगे या उनका विकास करना चाहेंगे तो वे आसानी से कर पाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि जो है भारतीय लोगों को केवल उनके ही कल्चर के मुताबिक शिक्षा देनी चाहिए अगर हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, और अगर हम उनको उनके कल्चर के बारे में बताएंगे, उनके प्राचीन काल में कैसा कल्चर था, कितना महान कल्चर था, तो वे हमारे प्रति वफादार भी होंगे और हम उनके दिलों में भी राज कर पाएंगे। और अगर हम उनको विदेशी भाषा सिखाते हैं तो वे हमसे अलग हो जाएंगे। और इसी कारण जो है 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई थी। और अब मदरसा होता क्या है, वर्ड फॉर ए प्लेस ऑफ लर्निंग। देखो भी एक अरबिक वर्ड है मदरसा, जो कि लर्निंग जहाँ पर सिखाई जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे स्थान के लिए यूज किया जाता है। और ये एक तरह से स्कूल और कॉलेज टाइप में हमारे यहाँ पर होते हैं ना, पाठशालाएँ होते हैं, स्कूल होते हैं, तो इस तरह से बताया गया है। इसमें जो है अरबिक और फारसी लैंग्वेज और इस्लामिक लॉ के बारे में भी बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा 1791 में एक हिंदू कॉलेज की भी स्थापना बनारस में की गई थी, जिसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाता था बच्चों को और उसका ज्ञान दिया जाता था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक पिक्चर्स फिगर नंबर 3 में दिखा रखा है। ये जो फिगर है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि ये जो फिगर है ये वॉन हेस्टिंग की पिक्चर दिखा रखी है, और यहाँ पर एक पंडित की पिक्चर दिखा रखी है, ठीक है, और यहाँ पर एक मुंशी की पिक्चर दिखा रखी है। अब वॉन हेस्टिंग थे वो एक ओरिएंटलिस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट माने होता है प्राच्यवाद। यह प्राच्यवाद का मतलब होता है या ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसको एशिया की भाषा के बारे में जानकारी होती है। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन भी दिखा रखी है। अतः मुंशी वे होते थे जिनको पार्सियन जो लैंग्वेज थी वो पढ़ना भी आता था, राइट करना भी आता था और टीच करना भी आता था। और वर्नाकुलर जो शब्द है उसका मतलब क्या दिया गया? वर्नाकुलर का मतलब जो है लोकल लैंग्वेज के लिए हम यूज करते हैं। जो मेन लैंग्वेज है और लोकल लैंग्वेज के अंदर डिफ्रेंशिएट प्रस्तुत करने के लिए वर्नाकुलर शब्द का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो हम देखेंगे कि जो इंग्लिश जो भाषा है उसको भारत की जो भाषा से अलग दिखाने के लिए, ठीक है, लोकल लैंग्वेज से अलग दिखाने के लिए इस तरह के शब्द का यूज किया जाता था। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं जो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना जो हुई थी ना, वो वॉन हेस्टिंग की सहायता से हुई थी। और ये सभी ओरिएंटलिस्ट थे, मगर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि ओरिएंटलिस्ट का विरोध करते थे या उसके की आलोचना करते थे। तो इसको जानने के लिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।